हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे में एक बार फिर से स्वागत है। फिजिक्स हाईवे एक ऐसा चैनल है जो सभी स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स, यदि इस चैनल पर अभी नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह के और भी वीडियोज़ आपको समय से जो है कि सबसे पहले मिलते रहें। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे स्पॉन्टेनियस एमिशंस और स्टिमुलेटेड इमिशंस के बारे में, और उसके साथ ही साथ हम लोग स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो लेजर एक्शंस में जो है कि ये जो तीनों ट्रांजिशंस होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला जो ट्रांजिशन वो एब्जॉर्प्शन का होता है, दूसरा जो है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन, और तीसरा जो है कि स्टिमुलेटेड एमिशंस होते हैं। तो ये जो तीनों प्रोसेस हैं ट्रांजिशंस के, वह जो है कि किस तरह से वर्क करते हैं, इसका क्या प्रोसेस है, किस तरह से इसकी एक्सप्लेन करेंगे, ये सारी चीज़ें जो कि हम लोग इस वीडियो में। तो ये स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन से। तो हमें पता है इसमें तीन ट्रांजिशंस होते हैं, जो कि फोटॉन जो होता है जब किसी सिस्टम पर इंसिडेंट होता है तो या तो एब्जॉर्प्शन होगा, या फिर स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा, या फिर स्टिमुलेटेड एमिशन होगा। तो मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं एक सिंपल टू लेवल सिस्टम ऑफ एनर्जी, जिसका लेवल्स जो है E1 एंड E2 है इन एन एटम। तो एक एटम में जो है कि दो एनर्जी सिस्टम को हम कंसीडर करते हैं, जिसकी एनर्जी क्या है, E1 एंड E2 है। और यह इसमें E1 एंड E2 में इस तरह से है सच दैट कि E2 इज ग्रेटर देन E1। तो E1 की जो एनर्जी है E2 के कंपेरिजन में स्मॉल एंड लेस है। तो सच एन एटम, इस तरह के जो एटम हो जिसमें टू एनर्जी सिस्टम है, जिसमें E2 एनर्जी हाई है और E1 एनर्जी जो है कि लोअर है, ऐसे एटम्स जो है कि कैन एमिट या एब्जॉर्ब ए फोटॉन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू फ्रीक्वेंसी मान लीजिए है। तो उस न्यू फ्रीक्वेंसी का जो है कि फोटॉन या तो वो एमिट करेगा या फिर जो है कि वो एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है कि हम h/E2 - E1 के फार्मूले से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, ये जो है कि एनर्जी डिफरेंस E2 - E1 अपॉन h जो प्लांक कांस्टेंट है, इससे जो है कि हम फोटॉन जो एमिट हो रहा है या फिर एब्जॉर्ब हो रहा है, या हम जो है कि फाइंड आउट कर सकते हैं किस फ्रीक्वेंसी का फोटॉन एब्जॉर्ब या एमिट हो रहा है। तो एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर जो मोस्ट ऑफ द एटम्स आर इन द ग्राउंड स्टेट E1। इसमें जो है कि ये जो दिखाया हुआ है एनर्जी लेवल E1 एंड E2, E1 जो होता है ये लो एनर्जी स्टेट है, जिसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो E1 एनर्जी लेवल को क्या करते हैं, ऑक्युपाई करते हैं। तो इफ ए फोटॉन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज इंसिडेंट ऑन दिस सिस्टम, तो मान लीजिए टू एनर्जी लेवल सिस्टम पर यदि न्यू फ्रीक्वेंसी में कोई फोटॉन इंसिडेंट होता है, तो इसमें क्या होगा, इट विल एब्जॉर्ब्ड बाय एन एटम इन द ग्राउंड स्टेट E1 एंड विल देयरफॉर राइज टू द एक्साइटेड स्टेट E2। तो इसमें क्या होता है, ये जो फिगर में दिया हुआ है इस पार्ट्स में बिफोर कोलिजन, तो इसमें क्या है, यदि टू एनर्जी लेवल सिस्टम उस पर एच न्यू एनर्जी का या न्यू फ्रीक्वेंसी का कोई फोटॉन इस पर इंसिडेंट करते हैं, यह फोटॉन जो होगा ग्राउंड स्टेट में जो भी एटम होंगे उसमें से एक एटम जो है इस फोटॉन को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता हो। तो एब्जॉर्ब करने के बाद जो है कि इसकी एनर्जी क्या होगी, हाई हो जाती है, और हाई होने के बाद होने से यह जो है कि ग्राउंड स्टेट से E2 स्टेट जो कि एक्साइटेड स्टेट होता है इसमें चला जाता है। तो यहाँ जो है एनर्जी लेवल जो यहाँ पर E1 है, ग्राउंड स्टेट E1 से यह E2 में चला जाता है आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन के बाद जो है कि E1 से E2 में चला जाएगा। तो इसको इस तरह से डॉटेड लाइन के ट्रांजिशंस दिखाया गया है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। तो इसको हम बोलते हैं
एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन या इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, बिकॉज ये जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वह इस इंसिडेंट फोटॉन के इंसिडेंट होने से ये स्टिमुलेट हुआ है या इंड्यूस हुआ है, इसलिए इसको हम इंड्यूस्ड या फिर स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। इसकी एक प्रोबेबिलिटी होती है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी इसकी है ट्रांजिशन की एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है एनर्जी डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। इसके एनर्जी डेंसिटी पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो वही यहाँ पर है द प्रोबेबल रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इफेक्टिव ट्रांजिशन फ्रॉम states 1 to 2 is proportional to the energy density of the radiation u nu। तो ये जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबल रेट जो होता है ट्रांजिशन का फ्रॉम स्टेट 1 to 2 या E1 to E2 एनर्जी लेवल, यह जो है कि एनर्जी डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। रेडिएशन जो इंसिडेंट हो रहा है उसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी है उसी के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। यदि हम इसके जो प्रोबेबिलिटी है ट्रांजिशन होने की फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड स्टेट, उसको यदि हम P12 से डिनोट कर रहे हैं तो P12 इक्वल टू लिख सकते हैं B12 इंटू U न्यू। तो B12 जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है and it is called as Einstein's coefficient of absorption of radiation। इस B12 कोफिशिएंट को हम आइंस्टाइन कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब जो है कि हम लोग देखेंगे कि स्पॉन्टेनियस इमिशन किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए अब बात करते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशंस के बारे में। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा जब स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होता है तो एटम्स जो है स्टेट 1 जो कि ग्राउंड स्टेट है, इससे जो है कि एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करके। तो इसका जो लाइफ टाइम होता है यहाँ पर इस स्टेट में एटम्स के रहने का, वो होता है 10⁻⁹ सेकेंड टू 10⁻³ सेकेंड्स। तो इस ये जो टाइम है जो बहुत ही शॉर्ट लाइफ टाइम है, इस लाइफ टाइम के बीच में ही विद इन दिस टाइम यहाँ से जो एटम्स हैं या इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गए हैं वह स्पॉन्टेनियसली जो है कि एमिशन करके ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं एक्साइटेड स्टेट से। तो इसी प्रोसेस को जो है कि हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वह इस एनर्जी गैप के वैल्यू पर डिपेंड करेगी, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी न्यू इक्वल टू E2 - E1/h होगा। तो ये देखते हैं इसमें लिखेंगे क्या लिखना होगा एग्जाम में। तो इसमें लिखेंगे व्हेन एन एटम इन एन एक्साइटेड स्टेट E2 एक्साइटेड स्टेट में है, फॉल्स टू द ग्राउंड स्टेट E1 ग्राउंड स्टेट में आता है, बाय स्पॉन्टेनियसली emitting a photon of frequency nu equal to E2 - E1/h, the process is known as spontaneous process। तो ऐसे प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं जब यह एक्साइटेड स्टेट से कोई एटम या इलेक्ट्रॉन स्पॉन्टेनियसली जो है कि फोटॉन्स को एमिट करता है, तब उसको हम जो है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। और इस यह जो होता है इस जो विद इन 10⁻⁹ to 10⁻³ सेकेंड के बीच में होता है, और यह प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है। तो ये सेकेंड का जो है कि 1000 से भी कम टाइम लगता है, 1000 पार्ट्स 1 होता है। तो इसमें स्पॉन्टेनियस एमिशंस में क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं इसमें हम लोग देखते हैं इसमें क्या आता है। तो इन स्पॉन्टेनियस एमिशन द एमिटेड फोटॉन हैज एनर्जी hν एंड कैन मूव इन एनी रैंडम डायरेक्शन। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन जब होता है तो इससे जो एनर्जी जो फोटॉन होता है वो जो एमिट होता है
उसकी एनर्जी जो है h न्यू होती है और ये किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सेकेंड पॉइंट है इसकी प्रॉपर्टी जो है कि photons emitted from various atoms in the assembly have no phase relationship between them। यह सबसे इम्पोर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है कि जब कई जो है कि एटम्स एक्साइटेड स्टेट में होंगे E2 स्टेट, जब ये स्पॉन्टेनियसली एमिशन होता है इसका, स्पॉन्टेनियसली जो है कि ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो उनसे जो फोटॉन्स एमिट होंगे उनमें फेज का जो है कि कोई पर्टिकुलर रिलेशन नहीं होता है। मीन्स ये जो है कि कोहेरेंट नहीं होंगे, जो इसमें एमिशन होगा वो इनकोहेरेंट होते हैं। जो थर्ड प्रॉपर्टी है, द रेट एट विच एटम्स आर इलेक्ट्रॉन्स फॉल फ्रॉम एक्साइटेड लेवल E2 टू लोअर लेवल E1 एट every instant is proportional to the number of electrons remaining in E2। अब नेक्स्ट क्या है कि इसका जो प्रोबेबिलिटी है स्पॉन्टेनियस एमिशन का जो रेट है, रेट बेसिकली एक्साइटेड स्टेट E2 से ग्राउंड स्टेट लोअर स्टेट जिसको बोल रहे हैं E1 में आने की जो रेट है ट्रांजिशन का, वह डिपेंड करता है कि एक्साइटेड स्टेट में कितने नंबर ऑफ एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स जो है कि इसमें रिमेनिंग है, रिमेनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स पर डिपेंड करेगा। ज़्यादा नंबर होंगे तो इसका जो रेट होगा स्पॉन्टेनियस एमिशन का वो ज़्यादा होगा, यदि यहाँ पर नंबर कम होंगे तो स्पॉन्टेनियस एमिशन जो होगा वो स्लो रेट्स होगा, स्मॉल रेट्स होगा। फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी है, द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स ओनली ऑन टू एनर्जी लेवल स्टेट्स या लेवल्स। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी है स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन की, वह ये जो दो लेवल्स हैं E2 और E1 या एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट, इनकी एनर्जी पर डिपेंड करता है कि एनर्जी इसकी कितना है, क्या गैप है, इस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, पूरे इस प्रोसेस जो डिस्क्राइब किए हैं इससे हम ये कह सकते हैं कि जो रेडिएशन होगा, द रेडिएशन गिवन आउट इन स्पॉन्टेनियस एमिशन आर इनकोहेरेंट। तो यहाँ पर स्पॉन्टेनियस एमिशन जब होगा तो उससे जो रेडिएशन मिलेगा, फोटॉन्स एमिट होंगे, वह जो है कि इनकोहेरेंट होते हैं, वो जो है कि एक डिफिनिट फेज रिलेशनशिप नहीं शो करते हैं। अब इनकी प्रोबेबिलिटी जो है स्पॉन्टेनियस एमिशन की, जो स्टेट 2 से स्टेट 1 में आने का जो प्रोबेबिलिटी है, वह जो है कि प्योरली डिपेंड करती है इसके स्टेट जो 2 और 1 है स्टेट्स, इसके प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है। और इसको जो है कि आइंस्टीन ने जो है कि डिनोट किया था इसकी प्रोबेबिलिटी को P21 से बाई P21 स्पॉन्टेनियस इक्वल टू A21 से। मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी जो है कि कांस्टेंट होती है, इसके एनर्जी डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। और ये जो कोफिशिएंट है या कांस्टेंट जो है A21, इसको जो है कि हम बोलते हैं आइंस्टीन्स कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो स्टूडेंट्स, ये जो है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन का पूरा प्रोसेस है। अब हम लोग जो है कि डिस्कस करेंगे स्टिमुलेटेड एमिशंस के प्रोसेस को, उसमें देखेंगे कि वो किस तरह से उसमें प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन के बारे में। तो स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है, आइए देखते हैं। तो स्टिमुलेटेड एमिशन जो होता है, यह जो होता है इसको हम इंड्यूस एमिशन भी बोलते हैं। तो यह एमिशन जो होता है वह किसी इंसिडेंट फोटॉन की वजह से जो है कि यह जो एमिशन होता है वो इंड्यूस हो जाता है, और जो है कि यह जो हमारा टाइम है, लाइफ टाइम 10⁻⁸ सेकेंड्स से, उससे भी पहले यह कि ट्रांजिशन हो जाता है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसके लिए हम डिफाइन करेंगे कैसे, व्हेन ए फोटॉन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू एग्जैक्टली न्यू इक्वल टू E2 - E1/h, ये एनर्जी गैप जो है, इस एनर्जी गैप के करेस्पॉन्डिंग जो
फ्रिक्वेंसी होगी उसी फ्रिक्वेंसी का यदि हम कोई फोटान को क्या करते हैं एक्साइटेड स्टेट में जो एटम है उस पर इंसिडेंट करते हैं, इंसिडेंट ऑन द एटम इन एक्साइटेड स्टेट E2, देन इट इंड्यूसेस या स्टिमुलेट्स the atom to move to ground state E1 by emitting a photon of the same frequency nu। तो यह इंसिडेंट फोटॉन क्या करता है, इस एटम को इंड्यूस करता है टू गो इनटू द एमिशन, जिसको बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। और यह जो है कि एक फोटॉन को एमिट करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के ही इक्वल होती है फ्रीक्वेंसी, या फिर कह सकते हैं कि इसकी जो एनर्जी होती है इंसिडेंट फोटॉन की वही एनर्जी जो है कि एमिटेड फोटॉन की भी होती है। और ये एमिटेड फोटॉन है और ये इंसिडेंट फोटॉन है, तो ये दोनों ही यहाँ जो है कि एमिट होते हैं, एक ये एमिट हुआ एक इंसिडेंट, या जो है कि आउटपुट में हमें दो फोटॉन्स मिलते हैं। तो इस प्रोसेस को दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टिमुलेटेड या इंड्यूस एमिशन। इसी प्रोसेस को हम स्टिमुलेटेड या फिर इंड्यूस एमिशन बोलते हैं, जिसमें जो है कि इंसिडेंट फोटॉन की वजह से जो है कि जो ट्रांजिशन है स्टेट 2 से स्टेट 1 में वो होता है। तो इन स्टिमुलेटेड एमिशन फॉर एवरी इंसिडेंट फोटॉन we have two outgoing photons going in same direction। तो जितने भी हम इस पर इंसिडेंट करते हैं फोटॉन, हर एक फोटॉन के लिए जो कि टू जो है कि आउट गोइंग फोटॉन्स होते हैं, जो कि दो जो है कि बाहर फोटॉन आते हैं, जो कि दोनों ही सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। एंड द एमिटेड फोटॉन्स ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन्स। और यह जो है कि एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट फोटॉन ट्रेवल करते हैं। Thus the emitted photons have same frequency and are in phase with the incident photons। तो ये जो emitted फोटॉन होता है ये इंसिडेंट फोटॉन के ही इक्वल फ्रिक्वेंसी का होता है, सेम फ्रिक्वेंसी का, और ये दोनों जो है कि फेज में होते हैं। तो फेज में होने की वजह से ये दोनों जो है कि जो ये इंसिडेंट और इमिटेड जो फोटॉन्स है वो ये फेज में होते हैं, और फेज में होंगे तो वो एम्पलीफाई हो जाते हैं। इन दिस वे वी कैन अचीव एन एम्पलीफाइड एज वेल एज एन यूनिडायरेक्शनल कोहेरेंट बीम। और इस तरह से हम एम्पलीफाइड और यूनिडायरेक्शनल जो है कि बीम जो है कि अचीव कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पर जो ये प्रोबेबिलिटी होती है स्टिमुलेटेड एमिशन का, ये जो है कि इंसिडेंट फोटॉन के एनर्जी डेंसिटी की क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं जो प्रोबेबिलिटी होगी फ्रॉम स्टेट 2 टू स्टेट 1, और जो कि स्पॉन्टेनियसली जो है कि एमिशन होगा उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम डिनोट करते हैं P21 स्टिमुलेटेड, और ये होगा इक्वल टू B21 U न्यू। यहाँ पे U न्यू जो है ये जो है कि एनर्जी डेंसिटी है रेडिएशन का, और B21 जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम बोलते हैं आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो हमें जो है कि एमिशन में जो है कि दो तरीके की प्रोसेस हैं, एक स्पॉन्टेनियस एमिशन और दूसरा क्या है स्टिमुलेटेड एमिशन। तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी एमिशंस के लिए वो क्या होगी, दोनों ही प्रोबेबिलिटी का सम होगा। तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसको हम P21 से दिखाएंगे फॉर एमिशन फ्रॉम स्टेट 2 टू स्टेट 1, हो जाएगी P21 इक्वल टू A21 प्लस B21 U न्यू। ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी। तो इस तरीके से जो है कि हम लोगों ने देखा कि जो लेजर्स या दो एनर्जी लेवल के जो सिस्टम्स होते हैं उसमें 3 प्रोसेस होते हैं, जिसमें पहला होता है
एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन और तीसरा होता है स्टिमुलेटेड एमिशंस। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी कर लिया और इसको हम लोग समझ भी गए हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। तो यही सारे जो कंसेप्ट होंगे ये आगे भी लेजर्स में जो है कि उपयोगी होंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि यह जो कंसेप्ट थे आपको समझ में आ गए होंगे। तो यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह के और भी वीडियोस नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।